अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट लेक्चर नंबर 14 है वेक्टर स्पेस का। ये हमारे पास बहुत अहम डेफिनेशन दी गई है बेसिस की। बेसिस क्या होती है ये डेफिनेशन है, देखें। लेट करते हैं वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ एंड एस बी अ सबसेट ऑफ वी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी, देन एस इज कॉल्ड बेसिस फॉर वी। कोई भी हमारे पास जो वेक्टर स्पेस है उस वेक्टर स्पेस की जो बेसिस होगी एनी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी होगा। ठीक है, सच दैट किस तरह का सबसेट होगा, एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। एस जो है लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए एस स्पैन वी, दैट इज यानी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर टू कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है, एक वेक्टर स्पेस है हमारे पास वी बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड एफ, तो इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लेते हैं हम। लेट सपोज एस इसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है v1 v2 v3 अप टू स्वान vn। ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ये हमारे पास है, सपोज दैट ये एक फाइनाइट सबसेट है v का। देन ये जो वेक्टर्स हैं v1 v2 अप टू स्वान vn जो बिलोंग कर रहे हैं एस से, अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन ये है कि ये वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इफ़ अगर हम इनका लीनियर कम्बिनेशन लें अप टू सो ऑन ए एन वी एन, इनका जो लीनियर कम्बिनेशन लें फॉर ऑल ए आई, जितने भी ये ए आई हैं, जितने भी ये स्केलर्स हैं, सारे के सारे ज़ीरो होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। इसी तरह सेकंड कंडीशन ये है कि एस स्पैन वी, एस जो है वी को स्पैन करता हो या एस जो है वी को जनरेट करता हो, कि इन एलिमेंट्स का जो लीनियर कम्बिनेशन है एस वी का हर एलिमेंट एस के किसी न किसी एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशंस के इक्वल होना चाहिए। देन हम कहते हैं कि ये जो एस है ये बेसिस फॉर वी है, तो ये वी की बेसिस कहलाएगी। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर ये टू कंडीशन सेटिस्फाई कर देता है तो वो वेक्टर स्पेस वी की बेसिस होती है। इसे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एग्जांपल के थ्रू। लेट सपोज ये जो आर क्यूब है हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, बी अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड आर, सेट ऑफ रियल नंबर के लिहाज से आर क्यूब जो है एक वेक्टर स्पेस है। देन इसकी हम देखें बेसिस फाइंड आउट करेंगे। देन शो दैट एस जो है सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है आर क्यूब का। ये एस दिया हुआ है, इसमें ओनली 3 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। E1 क्या है 1 0 0, E2 क्या है 0 1 0 एंड E3 क्या है। तो ये शो करना है कि ये जो एस है, ये जो नॉन एम्प्टी सेट एस है, इज़ अ बेसिस फॉर आर क्यूब। ये आर क्यूब वेक्टर स्पेस की बेसिस है। देखें बेसिस होगा तो बेसिस के लिए टू कंडीशन सेटिस्फाई करेगा कि ये जो वेक्टर हैं E1 E2 E3 ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, एंड एस जो है वो आर क्यूब को जनरेट करता हो या उसे वो स्पैन करता हो। ये टू कंडीशन हम इसकी वन बाय वन करके चेक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसकी टू कंडीशन वन बाय वन करके। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास है क्लियरली, देखें ये तो गिवन है क्लियरली एस जो है वो आर क्यूब का सबसेट है। ठीक है, तो अब हम ये शो करेंगे, फर्स्ट कंडीशन हम शो कर रहे हैं कि फर्स्ट वी शो दैट एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हमने क्या करना होता है, बहुत सिंपल है। लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए हम इनका लीनियर कम्बिनेशन लेंगे, एस के एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन ले रहे हैं। तो एस के एलिमेंट का लेट सपोज लीनियर कम्बिनेशन ये है, हम इज इक्वल टू से ज़ीरो के इक्वल रख लेंगे। देखेंगे कि अगर ये जो स्केलर्स हमने लिए हैं A1 A2 A3, ये जो स्केलर्स हैं ये अगर ज़ीरो आ जाते हैं तो ये जो वेक्टर्स हैं E1 E2 E3 या ये जो सेट है S ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। चलें E1 की वैल्यू हमने रिप्लेस की है, E2 की भी वैल्यू रिप्लेस कर दें, E3 की भी सिमिलरली वैल्यू रिप्लेस कर दें। क्या आ जाएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें ये आपके पास जो ज़ीरो वेक्टर था वो इस फॉर्म में होगा। चलें जी, अब इसको बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास A1 A2 A3 किसके इक्वल आ जाएंगे, ज़ीरो के इक्वल आ जाएंगे। तो शो हो जाएगा कि एस इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो एस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, फर्स्ट कंडीशन जो है सेटिस्फाई होगी है। इसी तरह हम सेकंड कंडीशन देखेंगे। नाउ वी शो दैट एस स्पैन आर जनरेटेड आर क्यूब। एस जो है वो वी को, एस जो है आर क्यूब को स्पैन करता है या
एस जो है आर क्यूब को जनरेट करता है, वेक्टर स्पेस को जनरेट करता है। तो उसके लिए हमें क्या शो करना होगा, देखें ये शो करना होगा कि आर क्यूब इज इक्वल टू लीनियर स्पैन ऑफ एस के इक्वल है। तो लीनियर स्पैन, अब देखें ये जो आर क्यूब है ये भी एक सेट होता है बेसिकली, तो एंड लीनियर स्पैन भी एक सेट होता है। लीनियर स्पैन किस तरह का सेट होता है, इसमें तमाम के तमाम एलिमेंट जो है लीनियर कम्बिनेशंस की शेप में होते हैं। और किसके लीनियर कम्बिनेशंस होते हैं, एस के एलिमेंट के लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में होंगे। जैसे हमारे पास एक सेट है, कोई भी हम सेट ले लेते हैं, एनी हम सेट लेते हैं एस, तो इसमें एलिमेंट है v1 v2 v3, लेट्स सपोज 3 एलिमेंट है। तो इनके एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन, जैसे ये एक लीनियर कम्बिनेशन बना लेते हैं, इसी तरह a1 v1 प्लस a2 v2, ये सेकंड एक लीनियर कम्बिनेशन बन गया। a3 v3 ये एक लीनियर कम्बिनेशन बन गया। v1 a1 प्लस a3 v3 ये इस तरह बहुत से लीनियर कम्बिनेशन बन जाएंगे। तो इन पर जो मुश्तमिल सेट होगा वो एस का लीनियर स्पैन कहलाएगा। ठीक हो गया। तो लीनियर स्पैन भी एक सेट होता है और इसमें तमाम के तमाम जो एलिमेंट होते हैं वो लीनियर कम्बिनेशंस की फॉर्म में होते हैं। और लीनियर कम्बिनेशन कौन से एलिमेंट को होता है, एस के एलिमेंट को होता है। हमने क्या शो करना है, हमने ये शो करना है कि ये जो वेक्टर स्पेस आर क्यूब है वो इक्वल है लीनियर स्पैन ऑफ एस के। तो उसके लिए क्या शो करना होगा कि टू सेट्स हैं उनको शो करना है कि वो इक्वल हैं। टू सेट्स कब इक्वल होते हैं, जैसे लेट्स सपोज एक सेट ए है दूसरा बी है, ए सब सेट होगा बी का एंड बी सब सेट हो ए का। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए देन हम कहते हैं ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो ए को शो करना है बी का सबसेट, तो यहाँ पे हम यही शो करेंगे आर क्यूब जो है वो सबसेट है लीनियर स्पैन ऑफ एस का, और लीनियर स्पैन एस जो है वो आर क्यूब का क्या है, सबसेट है। देख लेते हैं इसको सबसेट शो करने के लिए क्या करना होगा हमें। चलें, सबसेट शो करने का बहुत सिंपल जो हमारे पास प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि हम एक सेट से एक एलिमेंट लेते हैं, कैलकुलेशन करते हुए अगर वो दूसरे में निकल आता है, कि अगर एक हम एलिमेंट लेते हैं ए से, ए हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, तो ए से अगर हम एक एलिमेंट लेते हैं और कैलकुलेशन करते हैं वो बी में एग्जिस्ट कर जाता है, तो ए जो होगा वो बी का सबसेट होगा। यही करने लगे हैं। देखें एक एलिमेंट लिया है आर, हमारे पास जो आर क्यूब एक वेक्टर स्पेस है उससे एक एलिमेंट लिया है। देखें इसको इस फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, इनको अगर आप सिंपल ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा। देखें अब इस यहाँ से x कॉमन लिया है, यहाँ से y, इसी तरह z, ये आपके पास आ जाएगा। एंड आपको पता है ये e1 है, ये e2 है, ये e3 है। तो ये जो s है, s के एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन है। तो s के एलिमेंट का जो लीनियर कम्बिनेशन है वो किससे बिलोंग करता है, s के एलिमेंट का लीनियर कम्बिनेशन लीनियर स्पैन ऑफ s से बिलोंग करता है। तो ये जो एलिमेंट होगा ये बिलोंग कर जाएगा, किससे बिलोंग कर जाएगा, लीनियर स्पैन ऑफ s से। तो ये इसके इक्वल है, तो ये इससे बिलोंग कर गया है। तो हमने लिया किसका था, आर क्यूब का, तो आ किस में गया है, लीनियर स्पैन ऑफ एस में। तो आर क्यूब जो है इसका सबसेट है ये। चलें अगेन दूसरे वे से हम लेंगे, तो अब हम एलिमेंट लेंगे लीनियर स्पैन का। आपको पता है लीनियर स्पैन में जो एलिमेंट हैं वो लीनियर कम्बिनेशंस की शेप में है, और लीनियर कम्बिनेशन किसके एलिमेंट का है, एस के एलिमेंट का है। तो इस फॉर्म के इसमें एलिमेंट है। चलें इससे एक हमने एलिमेंट लिया है, तो देखें आप E1 E2 की वैल्यू आप पुट कर दें जो हमारे पास है, इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको पता है ये एक ट्रिपल्स बन गया है। तो आपको पता है इसमें आर क्यूब में इस फॉर्म के एलिमेंट हैं, तो ये आर क्यूब से बिलोंग कर गया है। तो ये एलिमेंट इसके इक्वल है, तो ये इसमें आ जाएगा। तो ये किस में आ गया, आर क्यूब में आ गया। हेंस लीनियर स्पैन जो है आर क्यूब का सबसेट है। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। लीनियर स्पैन ऑफ एस इज अ सबसेट ऑफ आर क्यूब इज अ सबसेट ऑफ लीनियर स्पैन। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखें बोथ कंडीशंस आर सेटिस्फाई। एस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है, ठीक है। इसी तरह एस जो है उसने आर क्यूब को स्पैन कर दिया है। टू कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, जो ये जो हमारे पास एस है ये बेसिस होगा आर क्यूब की, ठीक है। तो यही हमने इसमें क्या करना था, इस थ्योरम में हमने यही शो करना था।